हमारा पूरा घर औरतों से भरा हुआ था और घर के बाहर आदमी जमा थे। आदमियों से पूरी गली भरी पड़ी थी। पूरी गली में इतनी भीड़ थी कि आने जाने का रास्ता बंद कर दिया गया था, ताकि दूर से ही लोग देखकर समझ जाएं कि इस गली में अर्थी की वजह से शोक चल रहा है। घर के आंगन में ही चारपाई पर सफ़ेद कफन में लिपटी मेरी बेटे पूरब की चहेती पत्नी की डेड बॉडी पड़ी थी, और मैं चाहता था कि मेरी आवारा और बदचलन बहू जल्द से जल्द मर जाए, क्योंकि मेरा बेटा उसे डिवोर्स देने पर तैयार नहीं था। लेकिन मुझे अब अपने बेटे की हालत पर बहुत तरस आ रहा था। वह अपनी पत्नी की लाश से लिपट कर रोए जा रहा था। सब लोगों से अफसोस के साथ देख रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि मर्द होकर औरत की मौत पर ऐसे रोए जा रहा है। मैंने उसे बहुत चुप कराने की कोशिश की, लेकिन उसे तो किसी बात की परवाह ही नहीं थी। वह तो बेतहासा रोए जा रहा था। कह रहा था, अभी तो हमारी शादी को साल भर भी नहीं हुआ था। अभी तो हमने अपनी ज़िंदगी एक साथ जीनी थी, अपनी संतान की खुशी देखनी थी। तुम मुझे छोड़कर इतनी जल्दी कैसे चली गई? मेरी बहू ने खुदकुशी की थी। उसने जहर खाकर अपनी आँख को मार डाला था। लेकिन मैं यह बात मानने को तैयार नहीं था कि वह खुदकुशी कर सकती है, क्योंकि वह तो ज़िंदगी से मोहब्बत करने वाली एक जिंदा दिल लड़की थी। यहाँ बैठी हुई औरतें भी एक दूसरे से कानों में बातें कह रही थी। कुछ औरतें कह रही थी, पता नहीं क्या वजह रही होगी, जो इस चल लड़की ने जहर खाकर अपने आप को मार डाला। इतनी प्यारी, हम मोहब्बत करने वाली लड़की थी। बेचारी अनाथ थी, कोई आगे पीछे नहीं था। पता नहीं इसके पति ने इसके साथ ऐसा क्या कर दिया, जो बेचारी अपनी जान लेने पर मजबूर हो गई। औरतों की बातें मेरे दिल पर तीर की तरह लग रही थी। मेरे बेटे के बारे में यह क्या बोल रहे थे, लेकिन मैं उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकता था, इसलिए खामोश रहा। यह समय नहीं था। उसने जो कुछ कहा, कुछ औरतें मेरी बहू की तरफ देखकर कह रही थी, इसे तो मर जाना ही चाहिए था। इतनी बगैरत और बेशरम लड़की थी। अपने हुस्न के जलवे दिखाकर मर्दों को फंसाती थी। अपने पति के होते हुए भी दूसरे लड़कों को अपनी फ़ोटो भेजती थी, उनसे बातें करती थी और उनसे महंगे महंगे तोहफे लेती थी। भगवान ही बचाए ऐसी बेहया लड़की से। और हमारे सामने ऐसी पारसा बनी फिरती, जैसे इससे शरीफ कोई हो ही ना। जब पूरे मोहल्ले को इसकी सच्चाई पता चल गई, तो जहर खाकर मर गई। किसी को मुँह दिखाने के काबिल तो नहीं बची थी। इन औरतों को यह बातें मुझे बहुत जलील कर रही थी। मेरा सर शर्म से झुक गया था। फिर मैंने गुस्से से अपनी बहू की लाश की तरफ देखा और सोचने लगा, अच्छा हुआ जो खुद ही जहर खाकर मर गई। जिंदा रहती तो पता नहीं मेरी कितनी बेइज्जती करवाती। मैं यह सब बातें सोच ही रहा था, अचानक मेरे कानों में हल्की हल्की कुछ औरतों की बातें करने की आवाज़ आई। वह आपस में एक दूसरे के कानों में बात कर रही थी। उनकी बातें सुनकर तो मैं हो गया, जरूर इस बेचारी लड़की को इसकी बुआ सास ने जहर देकर मारा होगा। हमने तो कभी उसको इस लड़की से सीधे मोहब्बत करते हुए नहीं देखा। वह हमेशा इस लड़के को अपने लाडले भतीजे के फंसाने के दाने देती रहती थी, और कभी कभी तो बेचारी पर हाथ भी उठा दिया करती थी। उन्हें औरतों में से एक औरत बोली, हाँ, पूरब की बुआ हेमा पूरब की शादी अपने दोस्त की बेटी से करवाना चाहती थी, लेकिन उसने जिद करके बिना माता पिता की इकलौती बेटी से शादी कर ली थी। जब से पूरब इस लड़की को शादी करके इस घर में लेकर आया था, तभी से यह लड़की हेमा को एक आंख नहीं भाती थी। वह तो हमेशा इसके पीछे पड़ी रहती थी। जब मौका मिलता तब इसे बातें सुनाने लग जाती। लोग सही कहते हैं, अनाथ का कोई सहारा नहीं होता। अगर आज इस लड़की के माता पिता जिंदा होते तो यह बेचारी इस तरीके से कभी न मरती। इसका कोई भाई या बहन होता तो कम से कम इसकी मौत का पता तो लगा लेता। लेकिन अब कौन है जो इस लड़की के बारे में सोचेगा? मैं सोच में पड़ गया कि आखिर यह लोग मेरी बहन के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। हाँ, कभी कभी वह मेरी बहू को कुछ कह दिया करती, लेकिन ज़्यादातर तो वह उसका बहुत ख्याल रखती थी, और छोटी मोटी बात तो घर में होती ही रहती हैं। फिर यह कैसे हो सकता था? मैं यही सोच रहा था, मेरा दोस्त आकर मुझसे कहने लगा, पंडित जी कह रहे हैं लड़की की क्रियाक्रम का समय हो आया है। इसके अंतिम यात्रा
लेकर चलते हैं। इसके कहते ही अपनी सोच से बाहर आया। मैंने घर की सारी औरतों को एक तरफ कर दिया। बाहर से कुछ मर्द घर में आए ताकि अर्थी को कंधा दे सके। तभी मेरा बेटा पूरब और जोर से रोने लगा, कहने लगा कि मेरी पत्नी को मुझसे दूर मत लेकर जाओ, मैं उसके बिना नहीं जी सकता, मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, यह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं आप लोगों को इससे ले जाने नहीं दूंगा, यह मुझे धोखा देकर नहीं जा सकती, इसने तो जिंदगी भर मेरा साथ निभाने का वादा किया था, फिर कैसे यह मुझे छोड़कर जा सकती है। बेटे की ऐसी हालत देखकर मैं तड़प गया था। मैंने उसे पकड़कर उठाया और उसे समझाया, बेटा अब यह दुनिया से जा चुकी है, तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम इसका क्रियाक्रम करो, यह तुम्हारी पत्नी का हक है और तुम इसका हक अदा करो। मैंने बहुत मुश्किल से उसको समझाया, तब जाकर वह मेरी बात समझा। सब लोग घर वापस आ गए, लेकिन मेरा बेटा वहीं बैठा हुआ था, अपनी पत्नी का शोक मना रहा था। जबरदस्ती मैं उसको उठाकर घर लेकर आया। घर आकर मेहमानों को खाना खिलाया। मेहमानों के जाने के बाद मैं अपने बेटे को अपने साथ अपने कमरे में ले आया, उसे पानी पिलाया और दिलासा देने लगा। समझाने लगा कि बेटा जाने वाले को कौन रोक सकता है, भगवान की मर्जी है। अब तुम उसके जाने का शोक कब तक बनाओगे, मैं बूढ़ा बाप तुम्हें कब तक संभालूंगा। अब तुम बच्चे नहीं हो, सब लोग तुम्हारे ऐसे रोने पर बातें बना रहे थे, तुम तो अपने होश में नहीं हो जो तुम कुछ समझ सको। पहले तो वह मेरी सारी बातें खामोशी से सुनता रहा, फिर जब मैं चुप हो गया उसने मेरी तरफ नज़र भर कर देखा और बिना कुछ कहे चुपचाप अपने कमरे में चला गया। मैं अभी उसे जाता देख रहा था, मेरे पास उसे समझाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। समय ऐसे ही बीत रहा था। घर में कहीं किसी पल को भी चैन नहीं था, सारा घर वीरान हो चुका था। सिर्फ एक मेरी बहू की मौत से ऐसा लगता था जैसे सब लोग इस घर को छोड़कर जा चुके हैं। मगर जो बात मुझे हजम नहीं हो रही थी यह कि हेमा अब बहुत खुश रहती थी, जैसे उसके हाथ कोई खजाना लग गया हो। मैं उसे देखकर हैरान था। मेरी बहू की मौत के बाद उसके चेहरे पर इतनी खुशी किस बात की थी, ऐसी क्या बात है जिसकी वह इतनी खुशी मना रही थी। मुझे हेमा की खुशी इसलिए बिना गवार लग रही थी क्योंकि मुझे अभी भी उन औरतों की बात याद थी जो उस दिन मेरी बहू की मैयत पर कह रही थी। क्या वह जो कह रहे थे सब कुछ सच था? लेकिन मैं ऐसे ही अपनी बहन पर बेबुनियादी इल्ज़ाम नहीं लगा सकता था। इससे मेरे बहनोई के दिल को भी ठेस पहुंचती और वह भी मुझसे बदगुमान हो जाता। इसलिए उस समय मैं खामोश रहा। दूसरी तरफ मेरे बेटे की हालत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। ना उसे अपने खाने का होश था, ना पीने का। उसे अपने काम का भी कोई होश नहीं रहा। अगर किसी दिन वह काम पर चला भी जाता तो वह खोया खोया ही रहता। वह अभी इस सदमे से बाहर नहीं आया था। उसकी हालत देखते हुए मैंने एक फैसला किया। मैंने सोचा कि इसकी दूसरी शादी करवा दूं, क्योंकि अभी इसकी उम्र भी छोटी थी और शायद दूसरी शादी होने के बाद वह अपनी पहली पत्नी को भूल पाता। इसलिए मैंने सोचा जब रात को पूरा घर आएगा तो मैं उसे इस बारे में बात करूंगा। रात को जब वह वापस आया मैंने उसे अपने कमरे में बुलाया तो वह बहुत घबराया सा लग रहा था। मुझे उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वह मुझसे नज़रें मिलाकर बात नहीं कर रहा था। मैंने उससे कहा, बेटा तुम्हारी पत्नी को गए हुए 5 महीने हो गए, अब तुम्हें इसमें बाहर आना चाहिए, अपनी ज़िंदगी से आगे बढ़ना चाहिए। क्या तुम अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार दोगे? अभी तुम जवान हो, खुद को ही सदमे से बाहर निकालो, ज़िंदगी जीना शुरू करो। बस बहुत हुआ, मैं तुम्हारे लिए कल से लड़की देखना शुरू कर रहा हूँ। अब मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगा। मेरी बात सुनते ही मेरा बेटा मुझसे नाराज़ हो गया और मुझसे कहने लगा, बाबा मुझे दूसरी शादी नहीं करनी, मैं अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार करता था, अब मैं किसी और को खुश नहीं रख सकूँगा। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि कोई और लड़की मेरे साथ रहे। पूरब की इन बातों ने मुझे हैरान परेशान कर दिया था। एक पल को तो मैं उसकी बात समझ ही नहीं पा रहा था। सोचा वह अपनी पत्नी की मौत की वजह से ऐसी बातें कर रहा है, इसलिए वह अभी शादी से मना कर रहा है। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों से पकड़ा और उसे समझाने की कोशिश की। बेटा शादी तो ज़रूरी है, कब तक तुम ऐसे ही अकेले अपनी ज़िंदगी गुजारोगे? और मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब भगवान मुझे बुला ले। तुम सारी ज़िंदगी अकेले कैसे रहोगे? मेरी यह बात सुनकर वह चढ़कर कहने लगा, मुझे सारी ज़िंदगी अकेले ही क्यों ना रहना पड़े, लेकिन अब मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा और यही मेरा आखिरी फैसला है। अब आप मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। अपनी बात कहकर वह मेरे कमरे से उठकर चला गया। उसे हैरत से मैं देखता रहा और सोच रहा था कि आखिर इस लड़के को क्या हो गया है, वह ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? कहीं इसने कोई जुर्म तो नहीं किया? इसी ने ही तो मेरी बहू को कत्ल नहीं कर दिया।
अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। पूरब तो अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता था। वह तो अभी भी अपनी पत्नी को भुला नहीं सका। अपनी पत्नी के देहांत के बाद उसे याद करता है। फिर ऐसे मुमकिन हो सकता है कि उसे मार डाले। पूरब ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने बेटे के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। यह सब फितूर उन औरतों ने ही मेरे दिमाग में डाला है। मुझे उन औरतों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए था। वह औरत जो कुछ भी बोलती है, मेरा बेटा तो अपनी पत्नी की मौत की वजह से सदमे में है। मुझे अपने बेटे के इस सदमे से बाहर निकालना ही होगा। मैं उसको ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकता। मैं खुद ही सवाल कर रहा था और खुद ही उन सवालों के जवाब भी दे रहा था। मुझे अपने बेटे की हालत पर बहुत तरस आ रहा था। मैं उसको इस हालत से निकालना चाहता था। अब मैंने सोच लिया था कि कैसे भी हो मैं उसकी दूसरी शादी करा कर ही रहूँगा, ताकि वह अपनी पहली पत्नी को भूल कर अब दूसरी पत्नी के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारे। मैंने सोचा कि कल ही मैं अपनी बहन से बात करूँगा कि अगर मेरे बेटे के लिए कोई लड़की उसकी नज़र में है तो बताए। यही सोचते सोचते मैं सो गया। सुबह उठकर मैंने नाश्ता किया और पूरब के काम के जाने के बाद मैं अपनी बहन के कमरे की तरफ चल गया, उसे किसी लड़की का पता मालूम कर सकूं। मैं उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाने ही वाला था कि मुझे अंदर से आवाज़ आई। जो कुछ भी मैंने सुना, मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मुझे ऐसा लगा कि यही खड़ा खड़ा मर जाऊं। यह सब कैसे हो सकता था। मैं वहीं उनके दरवाजे पर छुप कर खड़ा रहा कि अंदर होने वाली बात पूरी तरीके से सुन सकूं। मैंने सुना कि मेरी बहन बहुत हंस हंस कर अपने पति से कह रही थी, देखा मेरी चाल कैसे काम कर गई। आपसे कहा था ना, किसी को कानों कान तक खबर नहीं होगी और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। देखो हम कामयाब हो गए, किसी को कुछ पता भी नहीं चला। मैं आपको बता नहीं सकती मैं आज कितनी खुश हूँ। हमारा प्लान बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर गया। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। बस अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरा सबर यहीं तक खत्म हो गया था। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। दोनों पति पत्नी मुझे देखकर हैरान रह गए। उनके पसीने छूटने लगे। वह लोग मुझसे अपने कमरे में यूं अचानक देखकर डर से गए। मेरे बहनोई ने मुझसे पूछा, आप यहाँ कैसे? अगर आपको कुछ काम था तो आप मुझे बुला लेते। मेरा दिल किया कि उनसे पूछूं कि आखिर वह किस बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि ऐसा क्या किया है जो वह बहुत खुश थे। लेकिन मेरे पास इन बातों का कोई सबूत नहीं था। वह मुझे झूठला देते। मैं सिर्फ उनकी थोड़ी सी बात सुनकर उन पर अपनी बहू की मौत का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता था। इसलिए उस समय मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा, सिर्फ इतना कहा कि मैं तुमसे मिलने आया था, चलो अब मैं चलता हूँ। मैंने उनके कमरे से पैर बाहर ही निकाला था। मुझे फिर से अपनी बहन की आवाज़ आई। वह कह रही थी, चलो अच्छा हुआ भाई ने कुछ नहीं सुना। अगर वह सुन लेते तो पता नहीं हमारे साथ क्या करते। उसके पति ने कहा कि तुम ठीक कह रही हो, अब इस बारे में कोई बात मत करना। मैं अपनी बहन और बहनोई की हरकतें तो बहुत दिनों से नोटिस कर रहा था, लेकिन अब दोनों की इस तरीके की बातें सुनकर मुझे उन पर और ज़्यादा शक होने लगा। मुझे अपनी बहू अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि उसकी हरकतें खराब थी। 11 मर्दों से बातें करती थी, लेकिन वह जैसी भी थी मेरे बेटे की पत्नी थी और इंसान होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं उसकी मौत का पता लगाऊं कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई थी जो उसे जहर खाना पड़ा और वह कभी भी जहर खाकर नहीं मर सकती थी। ऐसा क्या हुआ जो उसे ऐसा कदम उठाना पड़ा। मैं सारी सच्चाई पता लगा कर रहूँगा। मैं अपनी बहू को इंसाफ दिलाकर रहूँगा, वरना मैं ऊपर जाकर भगवान को क्या जवाब दूँगा कि मेरे घर में एक बेकसूर की हत्या हो गई और मैं उसे इंसाफ बिना दिला सका। वह जैसी भी थी मेरे बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी और उसके साथ जीना चाहती थी, तो फिर उसने अपनी जान क्यों ले ली। इसलिए मैंने सोचा कि अपनी बहू को रिपोर्ट करवाता हूँ, शायद पुलिस ही सच्चाई पता लगा सके। यही सोचकर मैं पुलिस स्टेशन की तरफ निकला। वहाँ मैं पुलिस स्टेशन पहुँचा और रिपोर्ट लिखवाई, फिर वहाँ से निकल आया। मैं वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान था। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि यहीं मेरी जान निकल जाएगी। इसलिए मैं काम पर जाने की बजाय घर वापस आ गया। मैं सोच रहा था कि अगर इन सब के पीछे मेरी बहन हुई, अगर उन्होंने ही मेरी बहू को मारा होगा, तो यह सोचकर मेरा दिमाग फटा जा रहा था। मैं घर आकर अपने कमरे में लेटकर आराम करने लगा। समय ऐसे ही बीत रहा था। मेरे बेटे की हालत में भी कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था
उसकी तबीयत तो रोज़ रोज़ बिगड़ती जा रही थी। वह घर पर भी काम करता रहता। जब भी मैं उसे सुबह नाश्ते पर मिलता, उसकी आंखें लाल और सूजी हुई होती। ऐसा लगता जैसे वह रात भर सोया नहीं हो या रात भर रोता रहा। मुझे अपने बेटे की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। मैं बूढ़ा बाप कब तक अपने बेटे को इस हालत में देख सकता था। अब मुझे जल्दी से जल्दी अपनी बहू के कातिल को ढूंढना था, क्योंकि मुझे लगता था अपनी पत्नी के मरने की वजह पता होने के बाद उसके कातिलों को सजा दिलाकर ही मेरा बेटा इस सदमे से बाहर निकल पाएगा। हो सकता है तब उसे सुकून महसूस हो। दूसरी तरफ मेरी बहनोई की हरकतें भी बढ़ती जा रही थी। अब वह ज़्यादातर एक दूसरे से इशारे में बात करते रहते। हम और जैसे ही मुझे आता देखते तो चुप हो जाते। मेरा शक पर बढ़ता जा रहा था। मुझे उनसे घिन आने लगी थी। मैं चाहता था कि जल्द से जल्द मुजरिम को सजा मिले, इसलिए मैं हफ्ते में 2-3 बार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाता, ताकि जल्द से जल्द अपनी बहू के कातिल को सजा दिलवा सकूं और उसको इंसाफ दिलाऊं, अपने बेटे को सुकून से देख सकूं। अपना काम कर रही थी, पूरी कोशिश कर रही थी कोई ना कोई सबूत मिल जाए जिससे वह कातिल तक पहुंच सके। अभी यह बात मेरे बेटे को पता नहीं थी। मैंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि और ज़्यादा परेशान हो। इसलिए पूरब के घर जाने के बाद पुलिस घर में आकर छानबीन करती थी और मोहल्ले वालों से भी पूछताछ करती। जैसे ही मेरी बहन भाई पुलिस को घर में देखते घबरा जाते और मुझसे कहते, क्या ज़रूरत है अब पुलिस को घर में बुलाने की, अब जो होना था वह तो हो ही गया, होने को कौन टाल सकता था। अब हमें इन सब झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मैं उनकी इन बातों का मतलब समझता था। मैं जानता था कि वे नहीं चाहते कि पुलिस इस केस की तफ्तीश करे, इसलिए मैं उनसे कह देता था, हमें फ़िक्र की क्या ज़रूरत है जब हमने कुछ किया ही नहीं। अगर पुलिस अपनी छानबीन करना चाहती है तो उसे करने दो। जब उसे कोई सबूत ही नहीं मिलेगा तो वह खुद आना बंद कर देगी। लेकिन पुलिस को अभी कोई सबूत नहीं मिल पा रहा था। मुझे अब पुलिस से भी कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अब इस केस में कुछ नहीं कर सकती। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मुझे सारी सच्चाई पता लग जाए। एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक मेरे कमरे में का किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मेरे कमरे का दरवाज़ा किसी ने इतनी ज़ोर से खटखटाया था कि एक ही बार में मेरी आँख खुल गई। मैंने जल्दी से उठकर घबरा कर दरवाज़ा खोला, सामने देखा तो मेरा दिल दहल गया। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मेरा जवान बेटा दरवाजे पर खड़ा था और उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, खुद ही अपने आप को कोस रहा था। इसको इस हालत में देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन फट जाए और मैं आसमान उसमें समा जाऊं। मेरे बेटे को क्या हुआ था जो रात के इस पहर में मेरे कमरे में आया है। मैंने उसको चुप कराया और सीने से लगा लिया, लेकिन वह बराबर रोए जा रहा था। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह मुझसे कहने लगा, बाबा वह मुझे मार डालेगी, वह मुझे अपनी मौत का बदला लेने आ गई, आप प्लीज़ मुझे बचा लें, यह सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। उससे कहना वह मुझे छोड़ दे। ऐसी बातें सुनकर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उसे बेड पर बिठाया और पानी पिलाया और फिर आराम से उससे कहा, पहले तुम चुप हो जाओ और मुझे सारी बात बताओ कि क्या हुआ है। उसने मुझसे कहा कि आप किसी को बताएंगे तो नहीं। मैंने कहा, नहीं बेटा, बताओ मुझे जो कुछ भी हुआ है। उसने कहा, पहले आप दरवाज़ा अच्छी तरीके से बंद कर दे, वरना वह सुन लेगी। वह अपनी बात डर डर कर कह रहा था। मैं उठा और मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर पूरब के पास बैठ गया। वह मेरे पैरों में बैठ गया। मेरी गोदी में सर रखकर उसने मुझे एक और ऐसा सच बताया जिसको सुनने के बाद मेरा मान सम्मान गरूर सब छीन लिया गया। ऐसा लगा कि साथ तो आसमान टूट पड़े, मेरे ऊपर गिर पड़े हों, मेरे पैरों तले से किसी ने ज़मीन खींच ली हो और मैं ज़मीन में धंस गया हूँ। मेरे बेटे ने मुझे बताया, जब मैं बहुत छोटा था मेरी माँ का देहांत हो गया था। आपने ही मुझे माँ और बाबा दोनों बनकर पाला। हेमा बुआ मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह कभी मेरी माँ न बन सकी। माँ की कमी से दुनिया में कोई भी पूरी नहीं कर सकता। मेरा बचपन ऐसे ही माँ के बगैर गुजर गया और जब मैं जवान हुआ तो मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसे देखकर मुझे अपनी माँ का एहसास हुआ। मैंने उसे पहली बार देखा था, मुझे अपनी माँ की छवि नज़र आई थी। मुझे उससे बेपनाह मोहब्बत हो गई। मुझे लगा था कि अगर यह मेरी ज़िंदगी में आ गई तो मेरी ज़िंदगी की सारी उदासियाँ ख़त्म हो जाएंगी, मेरी ज़िंदगी का खालीपन ख़त्म हो जाएगा और इसके साथ बहुत खुश रखूँ।
जब मैंने रूबिका को शादी के लिए प्रपोज किया तो उसने भी हाँ कर दी, क्योंकि वह भी मेरी तरह अकेली थी। उसके भी माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। वह भी बचपन से प्यार करने के लिए तरसी थी। हम दोनों ने लगा हम दोनों एक दूसरे से प्यार ही पूरा कर सकता था, इसलिए मैंने अपनी शादी की बात की और पाप मान गए। कुछ महीनों में ही हमारी शादी हो गई। रूबिका मेरी किस्मत ने पत्नी हमारे बनकर लिए आई। कुछ और ही मैंने सोच लिखा रखा होता था है, कि मैं ऐसा ही उससे कुछ बहुत मेरे मोहब्बत साथ हुआ। दूंगा, मैं किसी अपनी चीज की पत्नी कोई से बहुत कमी प्यार नहीं करता होने था, दूंगा। उसका बहुत ख्याल लेकिन रखता कभी था, कभी उसकी हम हर जो छोटी से सोचते छोटी हैं ख्वाहिश वैसा पूरी होता करता नहीं। था। नए नए गिफ्ट ला कर देता और उसे घुमाने भी लेकर जाता, लेकिन उसे कभी इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी। उसे तो सिर्फ मेरा साथ और मेरा प्यार ही चाहिए था। वह तो मेरे प्यार से बोलने पर ही खुश हो जाती थी, लेकिन फिर भी मैंने उसके लिए सब कुछ करता, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। वह भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, मेरी छोटी बड़ी चीज़ का ख्याल रखता। जब मैंने किसी से बात को लेकर परेशान होता तो वह भी मेरे साथ परेशान हो जाती और मुझे समझाती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मेरे बाबा का भी बहुत ख्याल रखती थी और उनकी बहुत इज्जत करती थी। हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और सुकून से अपनी ज़िंदगी को जी रहे थे। हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। कुछ लोगों को हमारी खुशियाँ रास नहीं आई। एक दिन मेरे बॉस ने मुझे जॉब से निकाल दिया। मैं बहुत अच्छी पोस्ट पर था, मेरी आमदनी भी बहुत अच्छी थी, जिस वजह से मैं खर्चे भी बहुत करता था और अब मुझे इन सब चीज़ों की आदत हो गई। मैं इन सब चीज़ों के बगैर नहीं रह सकता था, लेकिन एक दिन अचानक मेरे बॉस ने मुझे जॉब से निकाल दिया। मैंने उनसे वजह पूछी तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और कहा कल से ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं समझ पा रहा था उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं तो अपना काम बिल्कुल सही से करता था। मैं ऑफिस से बाहर ही जा रहा था कि रास्ते में मेरा दोस्त मिला। वह मुझसे अफसोस जताने लगा और मुझसे कहने लगा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैं बॉस से यह पोस्ट किसी और को दे दी। उनको इसके बदले अच्छी खासी रकम मिली है, इसलिए उन्होंने तुम्हें निकाल कर किसी और को तुम्हारी जगह पर रख लिया। यही वजह है कि उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं बताया और बिना कुछ कहे काम से निकाल दिया। जब मैं घर वापस आया तो मेरी हालत देखकर वह बहुत परेशान हो गई। मैंने उसे ऑफिस में जो भी बात हुई सब कुछ बता दी। मेरी बात सुनकर वो रोने लगी और मुझे हौसला देने लगी। भगवान पर भरोसा रखिए, जो होगा अच्छा ही होगा। आपको कहीं और जॉब मिल जाएगी, आप परेशान मत होना, मैं आपके साथ हूँ। जब तक आपकी जॉब नहीं लगती हमारे पास जो कुछ भी है हम उसी से गुजारा कर लेंगे और खुश रहेंगे। मुझे बस हमेशा आपका साथ चाहिए। बाबा एक कारखाने में काम करते थे, उनकी आमदनी भी ज़्यादा नहीं थी। मैं रोज़ सुबह नाश्ता करके अपनी जॉब के लिए निकल जाता और शाम को उदास होकर वापस आता। मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, कहीं पर वैकेंसी नहीं होती तो कहीं पर लोग रिश्वत मांगते। जब मुझे कहीं जॉब नहीं मिली मजबूरन मुझे एक दुकान पर काम करना पड़ा और मेरी सैलरी सिर्फ 10,000 ही थी। इसमें हमारा गुजारा करना मुश्किल था। घर के हालात भी अब बहुत ख़राब होते जा रहे थे। एक दिन मैं अपने दोस्त से मिलने उसके पास गया। जब मुझे परेशान देखा तो उसने मुझसे पूछा। मैंने उसे सारी बात बताई। तब मेरे दोस्त ने मुझे एक मशवरा दिया जिसे सुनकर मेरा खून खौल गया। मैंने उसे उल्टी सीधी सुनाई और अपने घर वापस आ गया। लेकिन जब घर वापस आया, घर के हालात देख मैं उसके दिए गए मशवरे के बारे में सोचने लगा। कुछ दिन पहले ही ऐसे ही गुर्बत में गुजार गए। मुझे अपने इस नए काम से जो भी पैसे मिल रहे थे उसमें मैं खुश नहीं था। मैं ज़्यादा पैसे कमाना चाहता था, इसलिए मैंने अपने दोस्त के दिए गए मशवरे पर काम करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी बीवी के नाम पर फेसबुक का एक अकाउंट बनाया और अपनी बीवी से कहा वह रोज़ मेरे पास तैयार होकर और नए कपड़े पहन कर आया करें। वह मुझसे बहुत बातें करने को तैयार थे, इसलिए जब भी मेरे पास आती, नए कपड़े पहनकर और तैयार होकर आती, मैं उसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ ले लेता और उसे फेसबुक पर डाल दिया करता, जिससे मेरे पास लड़की की रिक्वेस्ट आनी शुरू हो गई। मैंने एक्सेप्ट करके उन लड़कों से दोस्ती कर ली और उनसे बात करनी शुरू कर दी। शुरू में तो मुझे भी बहुत अजीब सा लग रहा था। मेरा दिल इस बात के लिए गवाही नहीं दे रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह अपनी पत्नी के साथ सही नहीं कर रहा। वह तो मुझ पर आंखें बंद करके भरोसा करती है, मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ सकता। लेकिन मेरे पैसों की लत ही थी, सही गलत का फ़र्क समझना भूला दिया था। शायद मेरा ज़मीर कहीं मर चुका था। अब मैं रोज़ उससे बातें करता, उनसे खूब पैसे ऐंठता।
मैं रोज़ रोज़ नई नई फ़ोटोज़ खींच कर पोस्ट करता रहता और रोज़ नई नई दोस्त बनाता। यह सब कुछ मैं अपनी पत्नी के नाम से कर रहा था। अब मेरे पास बहुत से पैसे आने शुरू हो गए। मैं जानता था कि यह पैसे नहीं है, लेकिन मेरा लालच किस कदर बढ़ गया था। मुझे कुछ दिखाई देना बंद हो गया था। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। धीरे धीरे सबको यह बात पता चलने लगी थी कि मोहल्ले में बातें होनी शुरू हो गई। मोहल्ले की औरतें जहाँ भी रूबिका को देखती वह उसे बदचलन और बेहया के ताने देती। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह बेचारी मेरे पास आकर मुझे सब कुछ बताती और रोने लगती। कहती, मैंने तुम्हारे अलावा आज तक किसी मर्द को आंख उठाकर भी नहीं देखा था, फिर यह औरत मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों करती हैं। मैं अपने पत्नी से कहता कि तुम फिक्र मत करो, यह सब कुछ ठीक कर दूंगा। मुझे उसके दर्द का एहसास था, फिर भी मैंने यह काम करना नहीं छोड़ा। मैं ऐसे ही उन लड़कों से बातें करता रहा। एक दिन मैं लड़के से बात कर रहा था तो रूबिका ने मुझे देख लिया। मैं उस रूबिका की आज की फ़ोटो सेंड कर रहा था। उसने झट से मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया और सब कुछ देख लिया। मैं फटी की फटी आंखें देखने लगी। मुझसे कहने लगी, आप थे यह जो मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे थे, मेरे पति होकर मेरी इज्जत नीलाम कर रहे थे। तुम मेरी इज्जत का ज़रा भी ख्याल नहीं रहा। मैंने उससे माफ़ी मांगी और मैं उससे कहने लगा, इसमें क्या गलत है, लाखों लोग यही काम कर रहे हैं और ऐसे ही बहुत सारे पैसे कमाते हैं। अगर तुम भी यह काम शुरू कर देती तो पैसे कमा लेंगे, क्या ही बुरा हो जाएगा। मेरी बात सुनकर वह मुझे हैरत से देखने लगी और कहने लगी कि मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि आप मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। वह मेरे पास से हट गई और कमरे से बाहर की तरफ जाने लगी। मैंने जल्दी से उसको पकड़ लिया और मैं खुद को जबरदस्ती मुझसे छुड़वाने लगी। वो मुझसे कहने लगी कि मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, जाकर सब कुछ बाबा को बता दूंगी, तभी आप सुधरेंगे। बाबा का नाम सुनते ही मैं डर गया, मेरे पसीने छूटने लगे। मेरे बाबा किसी के साथ गलत नहीं होने दे सकते, वह इंसान पसंद आदमी थे। यह सब बात सुनकर मेरी जान ले लेते। वह अपने ही बेटे को मार डालते, किसी की बेटे की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होने देते। इसलिए अपनी जान बचाने की खातिर अपनी बीवी को मार डाला। मैंने उसे पकड़कर बेड पर लिटाया और उसके मुंह पर तकिया रख दिया। मैं उसे कहने लगा कि अगर तुमने यह सब कुछ बाबा को बताया तो तुम्हारी जान ले लूँगा, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। आपको सब कुछ बताना चाहती थी। मैंने उसका मुंह जोर से दबाया। कुछ ही देर बाद उसको सांस आनी बंद हो गई। मुझे लगा कि वह मर गई है। तो बताओ, तब मेरे दिमाग में ख्याल आया। मैं बाहर गया और बाहर जहर खरीद कर लेकर आया। उसके मुंह में जहर डाला और सबको ऐसा लगे कि वह जहर खाकर खुद मरी है और मुझ पर किसी पर शक भी ना हो। और ऐसा ही हुआ। लेकिन उसकी मौत के कुछ दिन बाद ही मुझे अजीब से सपने आने शुरू हो गए और मुझे पछतावा होने लगा। मुझे सारी सारी रात इसी डर से नींद नहीं आती थी कि डर की वजह से मैं एक कोने में बैठा रहता। अगर अभी भी आपको यह बात न बताता तो शायद मैं पागल हो जाता। अपने बेटे की सारी बातें सुनकर लग रहा था जैसे किसी ने मुझसे मेरी सांसें छीन ली हो। यह मेरी परवरिश नहीं हो सकती। मैं हमेशा इंसान को इंसाफ करना सिखाया है, भलाई करना सिखाया था, लेकिन पैसों के लालच में इतना गिरा हुआ काम किया। इसने एक बेचारी मासूम लड़की की हत्या कर दी। मैंने उससे कहा कि अपनी ही इज्जत बाजार में नीलाम करते हुए तेरी रूह नहीं कांपी। इससे तो अच्छा था कि तू भूखा मर जाता। लेकिन ऐसे अपनी पत्नी को बदनाम नहीं करता। और जब यह सब जानने के बाद तुझे इस सब से रोकना चाहती थी, तूने उसे बेमौत मार डाला। तुझे यह सब करते हुए शर्म नहीं आई? तेरे हाथ नहीं कांपे? मुझे तो तुझे अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आ रही है। काश कि तू पैदा होते ही मर जाता। आज मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। मैंने पुलिस को बुलाया और अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया। वह भी खामोशी से पुलिस के साथ चला गया। इस सोशल मीडिया ने और मेरे बेटे के गलत दोस्तों ने मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया था। घर में कोई खुशी नहीं रही थी। मैं बहुत रो रहा था। मुझे रोता हुआ देख कर मेरे बहनोई मेरे पास आए और कहने लगे कि हम पहले से यह सरासर जानते थे, लेकिन आपको इसलिए नहीं बताया कि आपको इस तरह रोता और टूटता हुआ देख नहीं सकते थे। मैंने सोचा शायद पूरब यह काम करना बंद कर देगा, उसने अपने किए पर खुद ही पछतावा हो जाएगा, लेकिन पता नहीं था कि वह अपनी ही पत्नी की हत्या कर देगा। मैंने उन दोनों से कहा, भले ही पूरब मेरा बेटा है, लेकिन तुम दोनों का सच का साथ देना चाहिए था। अगर पूरब मेरा बेटा था तो रूबी का भी किसी की बेटी थी। उसने भी मुझे सही समय पर सब कुछ बता दिया होता तो शायद आज वह जिंदा होती। सच छुपाना और गलत का साथ देना भी गलत था। वह दोनों सर झुका कर वहाँ से चले गए और मैं अपनी मौत की दुआ करने लगा।
क्योंकि इतनी बेइज्जती के बाद जीना मेरे बस में नहीं था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।